दोस्तों, मैं शिव नायक आपको स्वागत करता हूं निर्माण एक अंतिम यात्रा में। आइए हम जानते हैं गौतम बुद्ध के नई कहानी के बारे में। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने भिक्षु के साथ शाल्य वन में भ्रमण कर रहे थे और घूमते घूमते वे विश्राम करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वे सभी साथ में बैठे थे और अचानक धर्म पर चर्चा शुरू हुआ। इस दौरान एक भिक्षु ने उनसे प्रश्न पूछा, महात्मा, मैंने देखा है कि कई कमजोर और विभिन्न संसाधनों से परे व्यक्ति भी विषम परिस्थितियों को हरा देते हैं और बड़े बड़े कार्यों को करने में सक्षम हो जाते हैं। वहीं संपन्न और अच्छी स्थिति वाले लोग उस कार्य को करने में सफल नहीं होते जिनको वो करना चाहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या हमारे पूर्व जन्म के कर्म इसमें अड़े आ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, गौतम बुद्ध ने उस भिक्षु की बात का उत्तर देते हुए कहा और एक प्रेरक कहानी सुनाने लगे। विराट नगर में सुकीर्ति नामक एक राजा शासन कर रहा था। उनके पास लौह सांग नामक एक हाथी भी था। राजा ने कई सारे युद्धों में इस पर सवार होकर विजय प्राप्त की थी। बाल्यावस्था से ही लौह संघ का इस प्रकार प्रशिक्षण किया गया था कि जिससे वो आगे चलकर युद्ध कला में निपुण हो सके। पर्वत के आकर समान लौह संघ जब सेना का प्रतिनिधित्व करता और हुंकार मारता तो डर के मारे शत्रु की सेना दबे पांव भी भाग जाती थे। जैसे व्यक्ति जन्म से बाद युवावस्था होता है, जर होता है और जरावस्था आता है, उसी तरह लौह संघ का भी जरावस्था को प्राप्त होता है। उसी प्रकार उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और तेज भी समाप्त होने लगा। वो अब हाथी शाल में केवल शोभा मात्र बन के रह गया था। सेना के लिए भी उसकी अहमियत कम होने लग गई, जिससे चलते उसकी और पहले जैसा ध्यान भी नहीं दिया जाता था। लौह संघ को दिए जाने वाले भोजन की मात्रा भी कम कर दी गई थी। एक बुजुर्ग सेवक उसके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करता था, लेकिन वह भी अक्सर ऐसा करने में चूक जाता था। परिणाम स्वरूप हाथी को भूखा प्यासा ही रहना पड़ता था। बहुत दिनों तक ऐसे ही प्यासा रहने के कारण एक दिन वो पानी की तलाश में हाथीशाल से निकलकर एक तालाब के पास जा पहुंचा। ये तालाब काफी पुराना था और लौह संघ को पहले भी यहाँ लाया गया था। तालाब के पास पहुंचकर उसने भरपेट पानी पिया और फिर उस जल में स्नान को चला गया। उस तालाब में कीचड़ होने के कारण वो हाथी उसमें फंस गया। वो जितना भी उस तालाब से निकलने का प्रयास करता, उतना ही उसमें फंसता चला जाता। अंत में वो हाथी गर्दन तक कीचड़ में फंस गया। जब राजा तक ये खबर पहुंची तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने हाथी को निकलने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन सभी विफल हो गए। उसकी ये दयनीय दशा देखकर वो मौजूद सभी लोग निराश हो गए। जब एक के बाद एक सभी प्रयास निष्फल हो गए तो एक बुद्धिमान मंत्री ने उपाय सुझाया, जिसके बाद हाथी को बचाने वाले सभी लोगों को वापस बुला लिया गया और उन्हें सैनिकों की तरह सुसज्जित किया गया और युद्ध का वातावरण बनाया गया। लौह संघ के सामने युद्ध के नगाड़े बजने लगे और सेना ने इसी प्रकार इधर उधर कुछ करने लगे जैसे कि वो शत्रु के पक्ष से ही हो और उसकी तरफ आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। यह देख अचानक लौह संघ में ना जाने कैसे जोश आ गया और उनसे बहुत जोर से हुंकार भरी वो अपनी और बढ़ रहे सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पूरे बल से गर्दन तक फंसी कीचड़ को खदेड़ना शुरू किया। तालाब के किनारे जा पहुंचा। उसके बाद उसे सैनिकों पर आक्रमण करने से पहले बहुत मुश्किल से नियंत्रण किया गया। ये कथा समाप्त करते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मनोबल ही है। यदि किसी व्यक्ति में मनोबल जाग उठे तो दुर्बल और हारा हुआ व्यक्ति भी
असंभव को संभव करके दिखा सकता है और अनेक अनपेक्षित सफलताएं हासिल कर सकता है। इस प्रेरक कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अर्थात यदि व्यक्ति मन में ठान ले कि उसे जीतना ही है, तो कितना भी विषय परिस्थिति हो, वो उसे विजय प्राप्त करने से रोक नहीं सकता। इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखिए और आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी से आपको जरूर कुछ सीख मिली होगी, ऐसा है तो कृपया वीडियोज को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।